मुख्यमंत्री और रिजल्ट अब क्या खास कम नंबर वाले होंगे पास? क्या बीजेपी को वोट देना पड़ गया भारी? मेडिकल और फिजिकल अब किसकी बारी? ऐसे में तमाम उलझनों वाले क्वेश्चन जो आपके दरमियान खड़े हो चुके हैं और उनके आंसर्स तलाशने में आप एकजुटता से लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई भी एक पुख्ता कंक्लूजन नहीं मिल पा रहा। जो व्यक्ति कह सकते हैं व्यापम में कार्यरत हैं, उनसे भी लगातार आपने रूबरू होने की कोशिश की और पता लगाने की कोशिश की कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है, लेकिन उन्होंने आपको जवाब दिया था कि अभी जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सिर्फ जुटे हुए हैं चुनाव में। जैसे ही चुनाव खत्म होता है उसके बाद आपके रिजल्ट पर कार्य चलेगा और बहुत जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आपने देखा कि बड़ी ही सुसज्जित ढंग से आपका चुनाव कराया गया और आपको एक सीएम देखने को मिला, लेकिन आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। क्या ये भर्ती मिशन मोड के अंतर्गत फिल नहीं हो पा रही है, या फिर इस वैकेंसी को 2024 में पीएम पद के लिए एक मुद्दा बनाया गया है? ऐसे में अगर आप देखें तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एग्ज़ाम जो नवंबर में कराए गए उनकी उन्होंने आंसर्स की जारी करने के बाद फिजिकल डेट भी दे दी है। यहाँ आपके रिजल्ट तक नहीं आ पा रहा है। 19 सितंबर को ये परीक्षा लास्ट बार आयोजित कराई गई थी और आज 19 दिसंबर हो चुकी, लगभग 90 दिन का अहम समय गुजर चुका है इस दरमियान आपको, लेकिन आपका कोई भी रिजल्ट के बारे में पुख्ता कंक्लूजन नहीं आया। आयोग से लगातार रूबरू होने के बाद आयोग यही कहता रहता है कि आपको बहुत जल्द रिजल्ट देखने को मिलेगा। न सिर्फ एमपी पुलिस बल्कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड वर्ग 2 वर्ग 4 जैसे रिजल्ट्स भी लटके हुए हैं। तो ये रिजल्ट कब तक जारी हो सकते हैं? क्या एक वैकेंसी या फिर कह सकते हैं 4-5 वैकेंसी सभी को चुनाव का मुद्दा बनाया जा रहा है? अगर रिजल्ट आता भी है तो मुझे ये नहीं लगता ये भर्ती अब मिशन मोड के अंतर्गत फिल हो सकती है, क्योंकि 2024 में आप देखें तो पीएम पद के चुनाव हैं और फरवरी के लास्ट में आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगती है तो क्या होता है, चुनाव, और ये पीएम पद के लिए चुनाव है तो बड़ा चुनाव है, इसमें सारा पुलिस बल सारे सरकारी कर्मचारी तैनात होंगे, तो शायद फिर ये वैकेंसी और डिले हो। उससे पहले अच्छी बात यह है कि अगर इसका फिजिकल ये करा दें तो वैकेंसी में आगे जो सुलभता रहेगी, फिर आगे के जो चरण कराने होंगे। लेकिन मुझे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है कि फिजिकल पूरा करा पाएँ, क्योंकि अब पता नहीं किस बात में जुटे हुए हैं, सोच रहे हैं कि रिजल्ट और कितना देर करना है। कुछ लोगों के दिमाग में एक क्लू और चल रहा था कि ओबीसी आरक्षण को लेकर इस वैकेंसी में थोड़ा रिजल्ट को लेकर पेंडिंग चल रही है, लेकिन ऐसा इसमें कोई मामला नहीं है। रिजल्ट पता नहीं किस वजह से नहीं दे रहे। अगर ये रिजल्ट और देखते हैं 10-12 दिन नहीं देते हैं तो फिर आपको एक धरना प्रदर्शन भोपाल में चलकर करना होगा, तभी ये रिजल्ट देकर दे सकते हैं, वरना आप अगर सोचते रहे तो फिर रिजल्ट और भी डिले होता जाएगा। अगर बात करते हैं कट ऑफ पर भी कोई प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि एमपी में नए सीएम बने हैं तो शायद नए नतीजे भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब जो वैकेंसी आएंगी उनमें हो सकता है फेरबदल हो जाए, चाहे वो पदों को लेकर हो, चाहे वो सिलेबस को लेकर हो, कुछ भी हो, लेकिन हो सकता है फेरबदल किया जाए, क्योंकि नया सीएम है तो नए आदेश भी हो सकते हैं। लेकिन जो भर्ती आप दे चुके हैं उनके रिजल्ट्स आने हैं, उन पर नए सीएम का कोई आदेश कार्य नहीं करेगा। जैसी भर्ती चलनी थी वैसी ही आपकी चलेगी। जॉइनिंग और मेडिकल आपके कब तक हो सकते हैं, दो पुख्ता कंक्लूजन आपको इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। देखिए, अगर आपका रिजल्ट आता है 8 से 10 दिन में, उम्मीद यही है कि दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो लगभग अभी दिसंबर के आपके पास 10 से 11 दिन बचे हुए हैं। अगर इस दरमियान आपका रिजल्ट आता है तो उम्मीद है कि आपका फिजिकल जनवरी के लास्ट या फरवरी की शुरुआत तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। अगर रिजल्ट और 15-20 दिन डिले हुआ तो ये आप उम्मीद लगा सकते हैं कि फिर आपके जो फिजिकल हैं वो शायद ना हो पाए, क्योंकि लगभग 50,000 कैंडिडेट्स हैं जिनका फिजिकल होना है, और फिजिकल आपका 100 मार्क्स का है, तो फिजिकल बड़े है आसानी तरीके से कराया जाएगा और एक दिन में कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी नहीं बुला सकते। तो वैसे तो उम्मीद है कि 20 से 25 दिन में फिजिकल कंडक्ट कराया जा सकता है, लेकिन अगर आप रिजल्ट ही डिले करते जाएंगे, फिर रिजल्ट देने के बाद कुछ टाइम तो आप देंगे ही फिजिकल के लिए, बच्चों को लगभग 20 दिन का समय तो देंगे ही। तो ऐसे में अगर आप देखें तो आपका जनवरी तो ऐसे ही खत्म हो गया और फरवरी लास्ट में आचार संहिता लग जाएगी, तो फिर बहुत कम पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका फिजिकल हो सकता है। अगर फिजिकल ये अभी करा लेंगे तो हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग मई तक पहुँचे। अगर फिजिकल चुनाव बाद यानी मार्च के लास्ट में गया तो फिर ये ज्वाइनिंग आपकी जून जुलाई तक पहुँच सकती है। तो ये आप सोच सकते हैं कि आपका रिजल्ट अब डिसाइड करेगा कि आपकी ज्वाइनिंग किस मंथ में जाएगी, क्योंकि यहाँ जो चुनाव का मामला फंस रहा है। ऐसे में फॉरेस्ट गार्ड के भी उनको कराने हैं रिजल्ट देकर फिजिकल। फॉरेस्ट गार्ड के फिजिकल हार्ड है, लगभग 25 किलोमीटर की दौड़ है। तो ऐसे में तमाम उलझनों वाले सवाल, जैसे कि आप देखें तो आपका पटवारी का मामला भी निपटाना है, तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस बने हुए हैं माइंड में आयोग के, जो उनको थोड़ा
क्लियरिटी करनी होगी। बाकी एमपी पुलिस से संबंधित अगर कोई भी और भी अपडेट मिलती है तो मैं आपको रूबरू कराऊंगा। फिलहाल के लिए जो अपडेट थी मैंने आपको बताई कि आपका रिजल्ट अब 10 से 15 बीच देखने को मिल सकता है। अगर इस दरमियान रिजल्ट नहीं मिला तो आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट अगर डिले हुआ तो फिर मेडिकल और फिजिकल पर भी डर बन रहा है। तो उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर पहली बार विजिट हुई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं दोस्तों इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।